वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज रीट मुख्य परीक्षा 2022 L1 L2 चाहे आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो चाहे सीएटी हो, सब एग्जामों की दृष्टि से पूरा सार संग्रह राजस्थान जीके का इन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के अंदर दिया हुआ है। संपूर्ण अध्ययन हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। क्लास चल रही है हमारी कक्षा 10, अध्याय चल रहा है पहला, पार्ट 3 चल रहा है, क्योंकि पहला जो अध्याय है बहुत लंबा है। प्राचीन सभ्यता, इतिहास, पूरा राजस्थान का इसमें सम्मिलित कर रखा है। इस अध्याय का नाम है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। तो इस प्रकार ये बुक है। स्टार्टिंग कर रहे हैं आज की इस क्लास का 3 नंबर पार्ट। आज के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे मेवाड़ वंश, कुंभा से आगे लेकर, और इस बुक में दे रखा है राज सिंह तक, वो पूरी चर्चा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ये पुस्तक, और सभी विद्यार्थियों ने जिसने अभी तक ये टेस्ट नहीं लिया, इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का हमारा टेस्ट उपलब्ध है इस नानक क्लासेज ऐप पे। जिसने नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर से या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लिंक से आप कीजिए, और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए हमारा नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से। तो राजस्थान अध्ययन टेस्ट सीरीज 9 से 12 उपलब्ध है, वहां आपको पीडीएफ भी मिल रही है, प्लस वीडियो भी प्राप्त हो रहा है। तो आप जरूर नानक क्लासेज ऐप पे जाइए और ये टेस्ट सीरीज जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए रामबाण संजीवनी बूंटी साबित होगी। स्टार्ट करूं आज की क्लास। आज की क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर करें ताकि हम निरंतर इस पे बनते रहे। पहला प्रश्न देखो, कुछ मैंने कुंभा के क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे, यहां उससे आगे मैं पढ़ रहा हूं। राजगुरु, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, दानगुरु की उपाधि से सम्मानित शासक कौन थे? तो आप सभी जानते हो महाराणा कुंभा, जो 1433 में गद्दी पर बैठे। 1468 में इनकी हत्या इनके पुत्र उद्दा ने कुंभलगढ़ के अंदर एक कटारगढ़ दुर्ग है उसमें कर दी थी। कुंभा को राजस्थान इतिहास का युग पुरुष, स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। बहुत सारी उपाधि प्राप्ति गिन नहीं सकते, लेकिन ये दो जरूर गिनना, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य। बाकी सब दान गुरु, हाल गुरु, अश्व गुरु, शिल्प गुरु, राजगुरु, जितने गुरु है ना सारे इनको उपाधि प्राप्त है। तो मेन तो ये अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, ये दो ज्यादातर पूछी जाती है, तो कुंभा को प्राप्त है। कुंभा के बारे में असत्य कथन बताइए। देखो, कुंभा 1433 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, बिल्कुल सही है। जैसे ही मोकल की हत्या हुई इनके पिता, उसके बाद में कुंभा बैठे। सारंगपुर युद्ध विजय के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, बिल्कुल। अभी वन रक्षक के अंदर बड़ा शानदार प्रश्न कथन से पूछा, उसने पूछा, पहला कथन पूछा कि विजय स्तंभ का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया। सारंगपुर युद्ध के बाद विजय स्तंभ का निर्माण कराया। दूसरा पॉइंट पूछा था कि विजय स्तंभ के सूत्रधार हैं वो मंडन है, तो ये गलत हो गया। कथन 2 पूछे थे, विजय स्तंभ 9 मंजिला है, ये पूछा था, तो ये तो सही था उसमें कथन, ये मंडन वाला गलत था, क्योंकि विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया था शिल्पकार थे वो जेता पोमा नापा। देखो, जेता पोमा नापा, नाथा, नाथा कोई पुंजा कहते हैं। अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया था, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कुंभा की हत्या 1468 ईस्वी में उसके पुत्र जगमाल ने कर दी, ये यहां से पॉइंट गलत हो गया, क्योंकि जगमाल इसका पुत्र नहीं था, इसका पुत्र था उद्दा, या इतिहास में वो उदयकर्ण नाम से प्रसिद्ध है। उसने अपने पिता को 1468 में कटारगढ़ में बैठे थे और वहां से कटारगढ़ दुर्ग से धक्का दे दिया। और आपको पता है कुंभलगढ़ कितना ऊंचा है, मेवाड़ की आंख कहते हैं कटारगढ़ दुर्ग को, ठीक है। तो कुंभा की हत्या जगमाल ने नहीं वरना बल्कि उद्दा ने की, तो यह सत्य हो गया। महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे? देखो, आपसे सेकंड ग्रेड दो, रीट दो, फर्स्ट ग्रेड दो। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राज सिंह, ये 3 ऐसे शासक है जहां से क्वेश्चन पूछेंगे। खास करके सांगा और प्रताप तो फिक्स है। महाराणा सांगा यानी संग्राम सिंह प्रथम, नाम मूल नाम था संग्राम सिंह प्रथम। 1509 में गद्दी पर बैठे और 1528 में इनकी मृत्यु होगी। तो गद्दी पर कब बैठे? 1509 के अंदर गद्दी पर बैठे थे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इनका जन्म 1482 में हुआ था। जन्म कब हुआ? 1482 में। गद्दी पर बैठे 1509 में, मृत्यु कब हुई? 1528 में। किसकी? राणा सांगा की। पुत्र किसके थे? रायमल के थे। किसके थे? रायमल के ये पुत्र थे। निम्न में से असत्य बताओ। हिंदूपत किसको कहते हैं? हिंदूपत बादशाह कहते हैं सांगा को। हिंदू सुल्तान किसको कहते हैं? कुंभा को। मेवाड़ केसरी किसको कहते हैं? उदय सिंह को। ये गलत है, मेवाड़ केसरी कहते हैं महाराणा प्रताप को। किसको? महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहते हैं। तो ये असत्य हो गया। हिंदू बादशाह मालदेव को कहते हैं, देखो पॉइंट नोट कर लेना, हिंदू बादशाह मालदेव को, हिंदूपत बादशाह सांगा को, हिंदू सुल्तान कुंभा को, मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को। सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम बताओ। पॉइंट नोट करना इंपॉर्टेंट, यानी सांगा, महाराणा प्रताप, राज सिंह
ये ऐसे शासक है, यहां से तो प्रश्न आना ही आना है। और कुंभा, ठीक है, ये फिक्स है, प्रश्न आने है। सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम बताओ, तो मैं यहां थोड़ा सा बता देता हूं। सांगा ने सबसे पहले खातौली का युद्ध लड़ा 1517 में, सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, इसमें सांगा जीत गया। फिर अगला युद्ध लड़ा बाड़ी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध 1518 में, सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी, इसमें फिर सांगा जीत गया। फिर गागरोन का युद्ध लड़ा 1519 में, सांगा वर्सेस महमूद खिलजी, जिसमें सांगा ने किसकी सहायता की, मेदिनी राय की, सांगा जीत गया। फिर राणा सांगा ने युद्ध लड़ा बयाना का 1527 में लड़ा, सांगा वर्सेस बाबर, इसमें सांगा जीत गया। और फिर लास्ट युद्ध लड़ा खानवा का 1527 में, सांगा वर्सेस बाबर, इसमें बाबर जीत गया, सांगा हार गया, और सांगा की मृत्यु होगी 1528 में, और बाबर ने भारत में वास्तविक रूप से मुगल सत्ता की स्थापना की। तो क्रम याद रखना, खातौली, बाड़ी, गागरोन, बयाना, खानवा। तो देखो अब आपके सामने ऑप्शन है, बयाना खानवा हो जाएगा, गागरोन हो जाएगा, गलत हो गया। खातौली, बाड़ी, गागरोन, बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल सही है। तो याद रखना, खातौली 1517 वर्तमान में कोटा में है, बाड़ी 1518 वर्तमान धौलपुर में है, गागरोन 1519 वर्तमान झालावाड़ में है। पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह का संबंध किससे है, तो ये राणा सांगा के भाई थे, आपको पता होगा। रायमल के 4 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह। ये पृथ्वीराज वही पृथ्वीराज सिंसोदिया है जिसने अपनी पत्नी के कहने पर तारागढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था और दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। उड़ना राजकुमारी ने कहा जाता है। ये 3 भाई थे और चौथा राणा सांगा थे। 4 भाई थे, लेकिन उत्तराधिकारी संघर्ष में ये तीनों रह जाते हैं पीछे, और राजयोग किसके लिखा होता है, राणा सांगा के। क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। अगला, जब राणा सांगा 1509 में गद्दी पर बैठा, उसमें मालवा के शासक कौन थे, ये पॉइंट आपको नोट अच्छे तरीके से करना है। 1509 में राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, उसमें मालवा के शासक थे नासिरुद्दीन। कौन थे, नासिरुद्दीन। और ज्यादातर मालवा वाला तो बहुत कम पूछा जाता है, हालांकि आपकी इस बुक के अंदर पुस्तक है जो आरबीएससी की बुक है कक्षा 10 में, उसने सिर्फ मालवा का दिए, लेकिन फिर भी आपको याद रखना उस समय आगरा का शासक कौन था, यानी आगरा का मतलब दिल्ली सुल्तान कौन था उस समय, सिकंदर लोदी था। कौन था, ये सिकंदर लोदी वही है जिसने आगरा शहर बसाया था। आगरा का किला है ना, जो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था, और आगरा का जो ताजमहल है वो शाहजहां ने बनवाया था। तो मालवा का शासक था नासिरुद्दीन, और उस समय दिल्ली सुल्तान था सिकंदर लोदी। गागरोन युद्ध 1519 में राणा सांगा ने महमूद खिलजी के विरुद्ध किसकी सहायता की थी, तो ये महमूद खिलजी द्वितीय था, ठीक है। और कहां का सुल्तान था, मांडू मालवा का सुल्तान था। जब मेदिनी राय को इसने अपने दरबार से निकाल दिया, तो मेदिनी राय किसके पास चला गया, राणा सांगा के पास, और राणा सांगा ने इसको जागीर कौन सी दे दी, गागरोन की। इससे इसको गुस्सा आया महमूद खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण किया। अब गागरोन पर आक्रमण किया तो राणा सांगा से सहायता किसने मांगी, मेदिनी राय ने, और राणा सांगा तैयार था, मेदिनी राय की सहायता की, और इस युद्ध में महमूद खिलजी को हरा दिया। तो गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ, इसने सहायता की मेदिनी राय की। खातौली का युद्ध 1517 में, या वर्तमान में किस जिले में है, खातौली कोटा में है वर्तमान में। खातौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, इसमें राणा सांगा जीत गए। बाड़ी का युद्ध 1518 में सांगा ने किसको हराया था, बाड़ी के युद्ध में 1518 के अंदर राणा सांगा ने किसको हराया था, तो मैं अभी सारे बता के आ गया, ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। इब्राहिम लोदी को। बाड़ी कहां पे है, धौलपुर में। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किस किस के बीच हुआ, ये बहुत ही इतिहास में पानीपत के 3 युद्ध प्रसिद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तीनों ही ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है, नया मोड़ आता है, और जिस युद्ध में ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ नया मोड़ आएगा वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किस किस के बीच हुआ, तो ये हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था इब्राहिम लोदी, जो युद्ध के मैदान में मारा गया, और बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा पद्धति और गोले बारूदों का प्रयोग किया था। हालांकि खानवा के युद्ध में प्रॉपर रूप से इसने किया था, यहाँ इसको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी थी। बाबर ने इस पानीपत युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन है। खानवा युद्ध 17 मार्च, ये तारीख याद रखना भी, खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी युद्ध में बाबर ने किस शासक को हराया था, जाहिर सी बात है महाराणा सांगा। और इस महाराणा सांगा के इस युद्ध में राणा सांगा हार गए थे। हालांकि राणा सांगा के साथ लगभग सभी सैनिक थे, राजस्थान के राजपूतों के थे, क्योंकि इसने पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया था।
सभी हिंदू राजाओं को इसने इस बाबर को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन आपसी लालच स्वार्थी विमनेश्वर के साथ लड़े जरूर थे, लेकिन एकता नहीं थी। पुरानी तकनीक थी, बाबर के पास नई तरीके थी, तुलगुमा पद्धति थी और गोले बारूद थे, इसलिए राणा सांगा की इस युद्ध में हार हो जाती है। युद्ध कौन सा? खानवा। ये खानवा रूपवास तहसील गंभीरी नदी के किनारे भरतपुर के अंदर वर्तमान स्थित है। 17 मार्च 1527। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ये याद रखना। और इस युद्ध से पहले जिहाद का नारा दिया था। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने। निम्न में से किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था? राणा सांगा ने, ये को हटा देना, राणा सांगा ने बाबर को हराया था। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527। और इस युद्ध में हारने के बाद बाबर की सेना भयभीत हो गई थी, बोले इसके साथ युद्ध नहीं लड़ना, क्योंकि राणा सांगा एक ऐसा शासक था जो खुद युद्ध भूमि में सेनापति के रूप में जाता था। आपको सुना होगा कर्नल जेम्स टोड ने इसके एक हाथ, एक पैर और एक आंख नहीं होने के कारण और 80 शरीर पर घाव होने के कारण सैनिकों का भग्नावशेष इसको कहा है। ये 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार हमेशा इसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। इतना ताकतवर राणा सांगा था, यानी एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था और एक आंख नहीं थी, फिर भी एक पैर पे घूमता घूमता और पूरी सेना को खतरनाक करता था। और यहाँ तो सेना इतनी भयभीत होगी, बोले ये कोई सेनापति नहीं, ये तो कोई भूत है, एक पैर के ऊपर ही चक्री से घूम घूम के सारे सैनिकों को खत्म कर रहे हैं। इसलिए सेना भयभीत हुई, युद्ध करने की कह दी। बाबर को कह दिया हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, मार देगा वो। फिर बाबर ने जिहाद का नारा दिया, कहते मैं आज से वो एक तमगा कर हटा दिया, मैं शराब नहीं पीऊंगा, बहुत कुछ किया था। अंत में बड़ी मुश्किल से 1 महीने बाद अपनी सेना को बनाया था। फिर ये 17 मार्च 1527 को युद्ध लड़ा था। और लास्ट में फिर इस खाना युद्ध में सैलंदी तंवर और रायसेन का जो सैलंदी तंवर है, इन्होंने विश्वासघात किया था, तब राणा सांगा हारे थे अंतिम। राणा सांगा के बारे में है सत्य बताओ, ये पॉइंट नोट कर लेना। मैं एक पर्सन के साथ 3-4 इसलिए लेकर आया हूं, और ये जो बुक है आरपीएससी की, उससे एक लाइन से क्वेश्चन निकाल के ला रहा हूं, सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैं कहता हूं ये बुकें बड़ी शानदार है। और ये वीडियो अगर आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहे 9 से 12, और मैं पूरी कोशिश करूंगा ये पूरी होने के बाद 6 से 8 में जो भी मैटर बचा है वो भी निकाल के आपको दूंगा। अब निरंतर अध्ययन करें और सारे विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत ही शानदार कक्षा 9 से 12 तक की ये टेस्ट सीरीज है। चैप्टर वाइज आपको मैं जो यहाँ आपको 9 बजे 8 बजे सोल्यूशन करा रहा हूँ, ये 6 बजे आपको टेस्ट मिल जाता है। तो आप यहाँ टेस्ट दोगे और फिर 8 बजे इसका सोल्यूशन देखोगे, आपकी तैयारी होगी। आप ये मत सोचा करो कि तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये मत सोचना कि हमारा टाइम जाया होता है। देखो ये आप पढ़ रहे हो, ये आपका टॉपिक ही है और इसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। तो 9 से 12, उसके बाद में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 6 से 8 तक का भी इसमें मैटर डालूंगा। आपकी पूरी तैयारी हो एकदम परफेक्ट रूप से। आप राजस्थान जीके की जो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो, बुक हमारी राजस्थान की उपलब्ध, करंट अफेयर्स की उपलब्ध है। बाकी जल्द ही हमारी बुक रीट के लिए, रीट लेवल फर्स्ट और के लिए राजस्थान जीके की बुक आएगी। उसमें आपको ये आरबीएससी के क्वेश्चन भी मिलेंगे, साथ में अधीनस्थ बोर्ड है आरपीएससी द्वारा जो पूछे गए आज तक के क्वेश्चन है वो, और भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बुक आएगी लगभग 1 से 10 दिसंबर के बीच। देखो राणा सांगा के बारे में सत्य बताना है, तो राणा सांगा की मृत्यु तो 30 जनवरी 1528 को हुई थी, बिल्कुल सही है। मृत्यु इनकी बसवा दौसा में हुई थी, ये भी सही है। और समाधि व छतरी मांडलगढ़ में बनी हुई है, ये भी सही है। हिंदू सुल्तान की उपाधि मिली है, ये गलत है, क्योंकि हिंदू सुल्तान की उपाधि किसको मिली हुई है? हिंदू सुल्तान की उपाधि कुंभा को मिली हुई है, इन्हें तो हिंदूपत बादशाह की मिली हुई है। इनकी छतरी मांडलगढ़ में बनी हुई है, 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, तो इसको भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, राणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक कौन बने? ये प्रश्न अभी ताजा, शायद पता नहीं फर्स्ट ग्रेड में है शायद। राणा सांगा की मृत्यु हो गई 1528 में और जन्म हुआ था इनका 1482 में, गद्दी पर बैठे 1509 में, ठीक है। तो मेवाड़ के शासक बने थे रतन सिंह। राणा सांगा के बाद रतन सिंह शासक बने थे 1528 से लेकर 1531 तक, ये याद रखना। और उसके बाद में कौन बने थे? रतन सिंह के बाद में विक्रमादित्य शासक बने थे 1531 से 34। हालांकि इस बीच चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है, नाबालिग थे विक्रमादित्य। फिर भी 1534 में बनवीर ने इनकी हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। 1534 से 37 तक बैठे थे बनवीर, और बनवीर की हत्या करके कौन बैठ गया? उदय सिंह, ठीक है। उदय सिंह का राज्याभिषेक 1537 में हुआ था कुंभलगढ़ में, लेकिन उसके बाद में 1540 में इन्होंने गद्दी संभाली थी। उदय सिंह के बाद आगे मैं थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। उत्तर क्या आ गया? रतन सिंह।
पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के किस शासक को बनवीर से बचाया था? हम सारे जानते हैं, उदय सिंह की जान बचाने के चक्कर में पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। मारना कौन चाहता था? बनवीर। ये छोटे, आप जब छठी सातवीं में पढ़ते थे, पूरी कहानी आपने सुनी हुई है। असत्य कथन बताना है। उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया, आशा देवपुरा के पास। बिल्कुल। उदय सिंह का 1537 में मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। बिल्कुल सही है। उदय सिंह ने उदय सागर झील व मोती मगरी महलों का निर्माण करवाया। बिल्कुल सही है। उदय सिंह ने अकबर को परास्त किया था। गलत है। अकबर ने तो 1567-68 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। उदय सिंह भागकर गोगुंदा की पहाड़ी में चला गया। उधर चाड़ियों में पीछे से जयमल और फत्ता के नेतृत्व में युद्ध होता है, लेकिन अकबर जीत जाता है। तो असत्य ही हो गया। जयमल व फत्ता मेवाड़ के किस शासक के सेनापति थे? तो सारे जानते हैं किसके? उदय सिंह के। किसके? उदय सिंह के। देखो इतिहास में कुछ सेनापति हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे जयमल फत्ता उदय सिंह के थे। जेता कुंपा किसके थे? मालदेव के थे। आला और उद्दल, देखो परीक्षा की दृष्टि वो मैं बता रहा हूं। आला व उद्दल किसके थे? परमरदीर देव चौहान, जिसने महुबा का युद्ध लड़ा था 1182 में। ये गिरी सुमेल 1544 में। आगे मारवाड़ वंश आएगा, उसमें बताऊंगा। रणमल रत्तीपाल किसके थे? जिन्होंने विश्वासघात किया अमीर देव चौहान के साथ। जयमल और फत्ता आगे। इसके अलावा गोरा और बादल रावल रतन सिंह के थे, चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके में शहीद हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। उदय सिंह ने उदयपुर शहर कब बसाया? 1559 में। उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया 1559 में। 1155 में राव जैसल ने जैसलमेर शहर बसाया। 1488 में राव बीका ने बीकानेर शहर बसाया और राव जोधा ने 1459 को जोधपुर शहर बसाया। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कब किया, जो चित्तौड़ का तीसरा साका कहलाता है? तो ये 1567 में किया था अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण। जयमल फत्ता लड़ते हुए क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हुए थे। हर चीज मैं बताऊंगा, आगे सारे आ जाएंगे। वैसे अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग के आक्रमण के समय जयमल फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर किस किले के बाहर उसकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां स्थापित की? आपको पता है, जयमल और फत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हो गया था, आगरा किले के बाहर। और वर्तमान में इनकी जो मूर्ति है वो कहां लगी है? जूनागढ़ किले के बाहर, जो दरवाजा है। राणा उदय सिंह ने मावली युद्ध में किसे मारकर मेवाड़ गद्दी प्राप्त की थी? एक मावली का युद्ध हुआ था 1537 में। इस युद्ध में राणा उदय सिंह ने बनवीर को मारा और मेवाड़ की गद्दी प्राप्त की थी। ठीक है। अमर सिंह ने किस वर्ष प्रताप के विरुद्ध अभियान कर रहे अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को शेरपुर मुगल शिविर से बंदी बनाया था? आपको पता होगा 1580 में अकबर का नवरत्न था, सेनापति था अब्दुल रहीम खान खाना। तो किसके विरुद्ध आया था? महाराणा प्रताप के विरुद्ध आया था। तब क्या हुआ, उसने एक स्थान है मुगल शिविर था शेरपुर, वहां पे अपने परिवार को भी साथ में लाया था। तो परिवार की महिला थी, तो अमर सिंह ने क्या किया, उन महिलाओं को बंदी बना के और महाराणा प्रताप के पास लिया। तो महाराणा प्रताप ने कहा भी तू क्या कर रहा है, उसको धमकाया भी। बोले हमारी लड़ाई किससे है? अकबर से। और अकबर से भी नहीं है, हमारी लड़ाई है हमारी मातृभूमि से, हमें मातृभूमि को प्राप्त करना है। अब्दुल रहीम खान खाना का क्या दोष है? ये अपने राजा का कर्तव्य निभा रहा है और ये अपने परिवार को लेके आया है। और महिलाओं के भारत में, हमारे देश के अंदर, हमारी मातृभूमि पर नारियों का सम्मान किया जाता है, न कि अपमान। ये बात किसने कही थी? महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को कही थी। तब अमर सिंह वापिस इनके मुगल शिविर में, कहते हैं कि जो शेरपुर मुगल शिविर है वहां वापिस उनको छोड़ के आता है। इस बात का जो पता चलता है ना अब्दुल रहीम खान खाना को, तो कहते हैं कि अब्दुल रहीम खान खाना अभियान छोड़ के और बीच में ही चला जाता है। बोले वास्तव महाराणा प्रताप है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 1578 एक तारीख याद रखना, 1577, 1578 और 1579 तीन बार शाहबाज खां को अकबर ने भेजा था। 3 बार पेपर में आता है, जिसमें से 1578 में इसने कुंभलगढ़ पर अधिकार किया था। 1584 में अंतिम अभियान के रूप में जगन्नाथ कछावा को भेजा था। बोले तू जाके देख ले कुछ बनता है तो, लेकिन इसकी भी मांडलगढ़ में मृत्यु हो जाती है और मांडलगढ़ में इसकी 32 खंभों की छतरी बनी है। दिवेर युद्ध अक्टूबर 1582 में अमर सिंह द्वारा किस मुगल सूबेदार को मार गिराया गया था? देखो दिवेर कहां पे? राजसमंद में। और एक युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582 को। अमर सिंह ने इस युद्ध में अकबर का चाचा था सुल्तान खां, उसको एक भाले के वार से ही मार गिराया, जिसे मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई, तितर बितर हो गई, भाग गई। और यहां से ये जो दिवेर जो ठिकाना है, दिवेर जो चौकी थी उनकी मुगल
क्षेत्र था उसको जीत लिया और यहां से महाराणा प्रताप की विजय का श्री गणेश कहलाता है। श्री गणेश का मतलब इसके बाद छोटे छोटे जितने भी मुगलों के द्वारा जो ठिकाने थे जीते गए उन पर अधिकार करता गया और दिवेर का युद्ध जीता था इसने विजयादशमी के दिन। विजयादशमी यानी अश्विन शुक्ल दशमी को। दिवेर युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा किसने दी? अभी आया आपके फर्स्ट ग्रेड में। और वन रक्षक में मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी थी किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाई जो अगले 12 वर्ष तक रही? वन रक्षक के पेपर में आया था। ये क्या पूछा है? महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाई। अब प्रश्न क्या है था कि महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड कितने वर्ष रही थी? महाराणा प्रताप की पूछा था 12 वर्ष। ठीक है, आपसे पूछा सीधा पूछ ले कि चावंड राजधानी कब तक रही? 1614 तक रही थी, यानी 1585 से लेकर 16। तो 15 और 14 29 साल हो गए, देख लो। ये पूछे, लेकिन ये महाराणा प्रताप की पूछ रहा है क्योंकि महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंडिया भील को हराकर राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप की कुछ चीजें याद रखो। महाराणा प्रताप जब 32 साल के थे तब वो 1572 में गद्दी पर बैठे। महाराणा प्रताप जब 57 साल के थे 1597 में उनकी मृत्यु हुई थी। महाराणा प्रताप ने शासन व्यवस्था पूछे तो 25 वर्ष थी और चावंड को राजधानी बनाई थी 12 वर्ष थी। ठीक है, 1540 में इनका जन्म हुआ, 1597 में इनका विवाह हुआ अजब देव पंवार के साथ, 1559 में अमर सिंह का जन्म हुआ, 1576 में इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, 1582 में इन्होंने दिवेर का युद्ध लड़ा। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप की छत्री व उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? तो महाराणा प्रताप की छत्री है वो बारडोली चावंड के अंदर बनी हुई है और यहीं पर 8 खंभों की छत्री खिजड़ बांध के किनारे है। अंतिम संस्कार भी यही हुआ था और अभी हाल ही में सरकार ने चावंड में महाराणा प्रताप के पनोरमा बनाने की घोषणा की है। अगर देखो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है गोगुंदा, गोगुंदा से क्या संबंध रहा? तो 1572 में महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा उदयपुर के अंदर। तो बारडोली इसका उत्तर है। यह कथन किसका है? यह किसका कथन है? आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति राज्य से पवित्र न हुई हो। ये कथन किसका? बड़ा ही शानदार है क्योंकि महाराणा प्रताप जंगलों में रहते थे और जंगलों में इन्हें बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? किक्का के नाम से पुकारा जाता था और रग रग जानते थे जो क्षेत्र है और भील भी इनके साथ थे। तो महाराणा प्रताप इन क्षेत्रों में थे, हर जगह इन्होंने पवित्र की थी अपने संघर्ष से, अपने सद्भावना, अपने व्यवहार से, हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार भी रखा। ठीक है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कराया, छापामार पद्धति का भी प्रयोग किया था और दुश्मनों को धूल भी चटाई थी और कोशिश भी की थी बचने की। तो ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। महाराणा प्रताप की शासन अवधि बताइए, तो आपको उत्तर लिखना है 1572 में गद्दी पर बैठे, 1597 में इनकी चावंड में मृत्यु हो गई। ठीक है, ये अच्छे तरीके से 1540 में इनका जन्म हुआ था, ये याद रखना। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी, 1582 में इन्होंने दिवेर का युद्ध लड़ा, 1582 में 62 में चंद्रसेन शासक बना मारवाड़ का। महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई उस समय आयु क्या थी? देखो मैं लगातार वैसे बता रहा हूं, बाकी प्रश्न भी मैंने सारे बना दिए। तो इनकी आयु थी 57 वर्ष, मृत्यु इनकी 1597। एक बड़ी बात देखिए, महाराणा प्रताप ऐसे शासक थे जिनका जन्म भी 1597 के अंक में हुआ और मृत्यु भी 1597 के अंक में। कैसे? जन्म हुआ था उस समय विक्रम संवत थी, विक्रम संवत कितनी थी? 1597। और जब मृत्यु हुई वो सन कौन सा था? 1597 ईस्वी, क्योंकि जन्म 1540 में हुआ था तो विक्रम संवत जोड़ लो, 97 होगी। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति कौन था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। कंफ्यूज मत होना, कई बार 21 जून मिलता है तो दोनों ही सही है। अगर एक पेपर में आगे तो आपको 18 जून करते हैं क्योंकि आरपीएससी मानती है 18 जून, यूपीएससी मान लेती है कई बार 21 जून। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसको 21 जून मान लेते हैं। तो हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति कौन था? मान सिंह था, मान सिंह ने नेतृत्व किया था। हालांकि महाराणा प्रताप को ये पकड़ भी नहीं पाए थे, जिंदा या मुर्दा, ये युद्ध अनिर्णित गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। हालांकि महाराणा प्रताप की विजय इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने लगभग मेवाड़ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। हार इसलिए मानी जाती है क्योंकि महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह मेवाड़ के शासक कब बने? महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह 1597 में बने। अमर सिंह 1597 में बने और 1620 में इनकी मृत्यु हो गई। अमर सिंह के बाद 1620 में कर्ण सिंह बने, 1628 में इनकी मृत्यु होगी। कर्ण सिंह के बाद शासक बने 1628 से 1652 जगत सिंह प्रथम, जिनका स्वर्णकाल कहते हैं, और 1652 से 1680 रहे राज सिंह। यहां तक ज्यादा कर्म पूछा जाता है।
तो 1614 में क्या हुआ था? 1614 में एक तो आमेर के मान सिंह प्रथम की मृत्यु हुई थी एलिचपुर में, और चावंड यहां तक राजधानी रही थी। 1605 में अकबर की मृत्यु, और 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु, और 1595 में जो मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। तो उत्तर क्या होगा? 1597। थोड़ा ज्यादा बता दिया, ज्यादा बताऊंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, हिसाब सर के चलता हूं मैं। 1613 में जहांगीर अजमेर पहुंचकर मेवाड़ के विरुद्ध अभियान किसके नेतृत्व में करता है? क्योंकि जैसे 1605 में आपको पता है अकबर की मृत्यु हुई, अकबर मेवाड़ को नहीं जीत पाया, जीता था लेकिन महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाया। उसके बाद में अमर सिंह भी उसका पुत्र था, वो भी स्वाभिमानी था मातृभूमि की रक्षा के लिए। इसने भी जब मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जहांगीर ने खतरनाक तरीका अपनाया। उसने क्या है? खुर्रम कौन था? शाहजहां, उसके नेतृत्व में सेना भेजी, नहीं माने। उसके बाद में इसने क्या किया? जहांगीर ने क्या कि मेवाड़ के अंदर जो खेत है उनको जला दो, झुग्गी झोंपड़ियां जला दो। फिर बाद में क्या करते हैं कि अमर सिंह विवश होकर ये संधि करते हैं, मेवाड़ मुगल संधि। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? तारीख फिक्स याद रखना, 5 फरवरी 1615। 5 फरवरी 1615। इसमें पूछे हस्ताक्षर किसने किए? तो मेवाड़ के शासक कर्ण सिंह, और इधर खुर्रम, जहांगीर के पुत्र खुर्रम जिसको हम शाहजहां कहते हैं, किसने की? इसमें कुछ शर्तें थी कि मेवाड़ महाराणा दरबार में नहीं जाएगा, जबकि उसका ज्येष्ठ पुत्र जाएगा, चित्तौड़ वाले हैं वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण नहीं करवाएंगे, ऐसे कई शर्तें थी, ठीक है। और मेवाड़ मुगल वैवाहिक संबंध नहीं होंगे, ये शर्तें थी। तो 5 फरवरी 1615 मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो मेवाड़ के शासक अमर सिंह प्रथम। अगला देखो, मेवाड़ के शासक राज सिंह का कालक्रम बताइए। अभी मैंने बताया था राज सिंह का कालक्रम पेपर में स्पेशल पूछा गया है, और आरपीएससी पूछती है इसको। राज सिंह ये जगत सिंह प्रथम के बाद गद्दी पर बैठे थे, इनका कालक्रम है 1552 से 1680। 1652 से 1680। 1620 से 1628 कर्ण सिंह का, 1605 से 1620 अमर सिंह का, और 1562 से 1581 मारवाड़ के चंद्रसेन का। राज सिंह ने कांकी राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब के विरुद्ध जाकर विवाह किया था, तो ये तो चर्चा में है। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया था राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर। महाराणा प्रताप के बारे में कथन बताइए। देखो, जन्म 9 मई 1540। अब मैं बता देता हूं, कई बार पेपर में महाराणा प्रताप का जन्म पूछा जाता है 9 मई 1540। जिला पूछे राजसमंद, दुर्ग पूछे कुंभलगढ़। देखो, इनका जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म राजसमंद के, कुंभलगढ़ के, कटारगढ़ के, बादल महल की जूनी कचेरी को ज्येष्ठ शुक्ल तीज थी उस समय हुआ, और 9 मई थी। मृत्यु 9 जनवरी 1597, और राज्याभिषेक 1572 घोगुंदा। पिता उदय सिंह, माता अजबदेव पंवार। ये गलत है। माता थी इनकी जयवंता बाई। माता कौन थी? जयवंता बाई थी। पत्नी इनकी अजबदेव पंवार थी। तो कथन बताइए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत है ई। क्या पूछ रहे हैं? देखो, सही है तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ई लगाना नहीं है, एक उड़ाना है अपने को, यहां से सही कथन है तो ई उठाना है। ए बी सी डी नहीं बनाया तो यहां कहीं बना लेते हैं अपने, और तो नहीं है क्या कहीं गलत? जन्म 9 मई 1540, मृत्यु, हाँ बी भी गलत है, भी 19 जनवरी को हुआ था। सॉरी, मृत्यु हुई थी इनकी 19 जनवरी को, 9 जनवरी को नहीं हुई थी। तो बी भी गलत है और ई भी गलत है। ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी है। जब महाराणा प्रताप का दूसरी बार कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली के शासक कौन थे? देखो, पहली बार राज्याभिषेक हुआ 1572 में गोगुंदा में, दूसरी बार भी 1572 में हुआ था कुंभलगढ़ में। तो दिल्ली के शासक कौन थे? तो दिल्ली के तो अकबर ही थे। अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल के बारे में असत्य बताइए। देखो, जम भट्ट, सूत्र याद ही कर रखा है आपने, जम भट्ट। तो जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। तो प्रथम शिष्टमंडल जलाल खां, द्वितीय मान सिंह, तृतीय जगन्नाथ। नहीं, ये ध्यान रखना, ये गलत मत कर देना, भगवंत दास है। और फिर चौथे टोडरमल। 3 नंबर गलत हो जाएगा। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का मतलब था अग्रिम पंक्ति। अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व, एक होता है चंदावल दस्ता जो पीछे की पंक्ति का नेतृत्व होता है। तो ये नेतृत्व किया था हकीम कांसूरी ने। अभी वनरक्षक में आया था, निम्न में से कौन महाराणा प्रताप के सेनापति थे? हकीम कांसूरी। हसन खां मेवाती कौन थे? ये खानवा युद्ध में राणा सांगा की हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था।
झाला बिद्दा ये हल्दी महाराणा प्रताप के सेनापति थे। झाला अज्जा ये महाराणा सांगा के थे। ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध में किसने महाराणा प्रताप को संकट में देखकर उनका मुकुट धारण किया था? तो वो थे झाला बिद्दा। कौन थे? झाला बिद्दा। इनको मन्ना भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। और आपसे पूछे कि जब राणा सांगा घायल हुए थे तो उनका मुकुट किसने धारण किया था? झाला अज्जा ने। ये झाला सज्जा साला नहीं है, झाला ही है अज्जा। झाला अज्जा ने किया था। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कहे गए इतिहासकारों के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो, खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने, बिल्कुल। गोगुंदा का युद्ध बदायूं ने, बिल्कुल। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड ने। उपयुक्त सभी सत्य है। अगला देखो, 1679 में जब औरंगजेब ने जजिया कर का विरोध किया था, जब औरंगजेब ने जजिया कर का विरोध किया था, किसने किया था? उस समय मेवाड़ का शासक था राज सिंह। मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह की स्थिति क्या रही थी? मुगल और मारवाड़ संघर्ष हुआ था ना, उसमें राज सिंह की स्थिति रहती किसी का भी साथ नहीं दिया, सॉरी राठौड़ों का साथ दिया था उसने। राठौड़ों का साथ दिया था, राठौड़ों का साथ दिया था इसने। कहाँ? आपको पता होगा वो समय जब अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से बचाकर दुर्गादास राज सिंह के पास लाते हैं और राज सिंह केलवा की जागीर देते हैं, होता है ना, वो कहानी है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, जो बुक के अंदर है वो वही मैटर मैं दे रहा हूं। और जल्दी मैंने बता दिया 1 से 10 दिसंबर के बीच हम रीट स्पेशल बुक निकालेंगे राजस्थान जीके के। जितने भी आपके टॉपिक है रीट लेवल फर्स्ट के और सेकंड के, उसमें मैं ये बुकों के ये जो पुस्तक के जो मैटर है वो डालूंगा। बुक बड़ी शानदार आएगी, ये ध्यान रखना। गोमती नदी के पानी को रोककर राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, इसके बारे में असत्य कथन बताओ। तो गोमती नदी के पानी को रोककर राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। तो झील के उत्तरी किनारे पर 9 चौकी की पाल है, बिल्कुल। राज प्रशस्ति प्राकृतिक भाषा में उत्कीर्ण है, ये गलत हो गया। राज प्रशस्ति संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट ने की थी, सही है। और 25 काले संगमरमर शिलाओं पर उत्कीर्ण यह प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, ये भी सही है। तो बी आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपके 46 प्रश्न सारे के सारे मेवाड़ वंश से है। कल का आज जो आपको ऐप के अंदर टेस्ट दिया वो मारवाड़ वंश का दिया। यहाँ आपको यूट्यूब पे एक क्लास हमारी थोड़ी सी पीछे चल रही है, वो संडे के दिन बराबर हो जाएगी। तो आप निरंतर अध्ययन करें। सुबह करंट की क्लास 8 बजे आती है, आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपको जीके और करंट मजबूत होना चाहिए। आप हर किसी से आगे रहोगे। और हमारी करंट की क्लास सुबह 15 से 20 मिनट की सिर्फ पूरी बूस्टर डोज के साथ हर एक चीज के साथ आती है। अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। बस आपको निरंतर अध्ययन करना है। सफलता तब भी मिलेगी किसी दूसरे के उपदेश देने से या किसी के कहने से नहीं है। आप खुद पढ़ोगे, आप खुद मेहनत करोगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, अपने गांव का नाम रोशन करोगे और आपकी एक इज्जत बनेगी। बस अध्ययन निरंतर करना पड़ेगा। किसी की नेगेटिव पॉजिटिव बातों को, हाँ पॉजिटिव बातों को ग्रहण करो, नेगेटिव को दूर करो। कोई परिवार समाज में ये कहता है कि ये नौकरी नहीं लगा, वो नहीं लगा, चलते रहते हैं। उन चीजों को एक दृढ़ निश्चय बना लो कि हमें नौकरी लगना है। और देखो तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कैसे हो, हमारा देखो हमने स्पेशल नाम मात्र के कोर्सेज में नानक क्लासेज ऐप पे टेस्ट सीरीजें आपको सारी दे रखी है। जैसे राजस्थान की जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज दे रखी है। इसमें खासियत क्या है, आपको जीके मिलता है, प्लस सबसे बड़ी बात हर जिले का करंट मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है। जीके तो पढ़ते पढ़ते हो, हर जिले का करंट मिल रहा है। और ये देखो 9 बजे आपको राजस्थान जीके की टेस्ट क्लास मिलती है, उसका 7 बजे ऐप में रोज टेस्ट होता है। 9 बजे कई बार नहीं मिलती है, लेकिन टेस्ट जरूर होता है संडे को छोड़कर। तो नवंबर दिसंबर का है और इसका हमने चार्ज भी घटा के सिर्फ 50 रुपए कर दिया आपकी सुविधा के लिए। और चार्ज क्यों रखते हैं? अगर फ्री में दे दें तो फ्री में नहीं पढ़ते हो आप। 40-50 रुपए दिए होते हैं ना, आपको लगेगा भी आज यार टेस्ट आ रहा है। उसके अलावा ये है ही राजस्थान अध्ययन, ये तो आपको लेनी है सभी को। इसके अलावा सेकंड ग्रेड के लिए भी आपको मैं बता देता हूं, सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर शुरू हो चुके हैं। क्योंकि अब जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो टाइम बचा है वो सिर्फ मॉडल पेपर निकालने का है। तो आप मॉडल पेपर जरूर लें। बहुत ही शानदार तरीके से पाठ्यक्रम आधारित पर 15 मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे, तो जरूर खरीदें। इसके अलावा ये रीट की है, देखो रीट के लिए ग्रेड सेकंड के लिए 99 रुपए की राजस्थान करंट की भी टेस्ट सीरीज है। जनवरी से दिसंबर टेस्ट सीरीज है, हर महीने प्लस पीडीएफ मिल रही है। रीड लेवल फर्स्ट का पूरा टेस्ट तैयार हो चुका है। तो लगभग टेस्ट सीरीजें आपकी उपलब्ध है। और कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर वो हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट, तो स्कॉलरशिप आपका टेस्ट है कल रैंक जारी होके आज या कल देकर, और आप जो टॉप 10 में आए हैं उन सभी विद्यार्थियों को टेस्ट मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।